हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नापलो दुनिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हम हैं जम्मू में और हम आपको इस नए वर्ष में हम आपको कराने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो हमारा पिछला वीडियो था श्री माता वैष्णो देवी का, आपने जो उसमें प्यार दिखाया, उसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना नए वर्ष की शुरुआत श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से ही की जाए। तो दोस्तों, इसी की शुरुआत के साथ हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार। और हमने आपको बता दें कि हमने ये जो यात्रा है, ये करीबन रात को 31 दिसंबर 2021 की रात को शुरू की थी। और आपको पता होगा, उसी रात्रि देर रात्रि एक हादसा भी हुआ। उसके बारे में भी हम थोड़ी-सी यहाँ पर जानकारी देंगे, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे उस समय। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या नियम बदले यात्रियों के लिए, और आप भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं दर्शन के लिए, बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ से यात्रा करने में आपको कितना खर्चा आएगा, साथ ही आप यहाँ आकर कहाँ रुकें, श्राइन बोर्ड के रूम कहाँ और कितने के मिलते हैं, श्राइन बोर्ड के फ्री में रुकने वाले हॉल कैसे मिलेंगे आपको, साथ ही हेलीकॉप्टर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी का कितना खर्च आता है, ये सभी हम विस्तृत रूप में अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, आप देखिए हमारा ये छोटा-सा व्लॉग, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे बोलो जय माता दी। अगले भी बोलो जय माता दी। पिछले भी बोलो जय माता दी। और अलमिल बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ किस साधन से पहुँच सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेन की। दोस्तों, अगर रेल की बात करें तो सबसे इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है कटरा। लेकिन इसके अलावा भी आप जम्मू तवी या उधमपुर रेलवे स्टेशन भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों से कटरा तक ट्रेनें नहीं चलती हैं। ज़्यादातर ट्रेनें दोस्तों जम्मू तवी स्टेशन या उधमपुर रेलवे स्टेशन ही पहुँचती हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ ट्रेनें सीधी कटरा के लिए मिल जाएँगी, जिसमें कि वंदे भारत भी शामिल है। दोस्तों, दिल्ली से आप देश की सबसे आधुनिक व तेज वंदे भारत भारत से भी सफर कर यहाँ पहुँच सकते हैं। रेलवे द्वारा गर्मियों और अन्य छुट्टियों व पीक सीजन में यहाँ के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। आप दिल्ली से जम्मू ट्रेन द्वारा ₹230 से ₹3055 के बीच अपने बजट व सुविधा अनुसार खर्च कर सीधे कटरा पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बस से यात्रा की। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी प्रमुख भारतीय शहरों से नियमित बस सेवाएं जम्मू और कटरा के लिए आपको मिल जाएंगी। विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों की कई साधारण व डिलक्स बसें और प्राइवेट ऑपरेटर्स भी जम्मू को उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों से जोड़ते हैं। दोस्तों, आप देश की राजधानी दिल्ली से 800 से ₹1200 खर्च कर आसानी से एसी चेयर कार या स्लीपर बसों से जम्मू पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में आपको ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्टेशन के पास से आपको ये बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा इन बसों की बुकिंग आप विभिन्न ऑनलाइन ऐप्स या दिल्ली में स्थित इनके बुकिंग काउंटर्स, जैसा कि मैंने बताया, कश्मीरी गेट के पास बहुत सारे बुकिंग काउंटर्स हैं बसों के सर्विसेज के, वहां जाकर आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। अगर बात करें हवाई मार्ग की, तो जो इसका नजदीकी हवाई अड्डा है वो जम्मू एयरपोर्ट है, जहां पर आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट से घरेलू फ्लाइट लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एयरपोर्ट कटरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आगे का सफर दोस्तों कटरा के लिए आपको वाया रोड ही करना होगा। दोस्तों, ये यदि आप बात करें कि आप अपने स्वयं के साधन से आ रहे हैं, आप अपनी कार से आ रहे हैं, तो आपको बता दें, दो जो जम्मू या कटरा की बात करें तो दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से सड़क मार्ग से भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए हैं। आप वाया दिल्ली होते हुए आप जम्मू या कटरा सीधे पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस क्या हैं और यात्रा पर्ची आपको कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि आप बस यात्रा कर रहे हैं तो आपको जम्मू का जो लखनपुर बॉर्डर है, वहाँ पर आपको अपना डबल वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट दिखाना होगा, या फिर आपके पास 72 घंटे के अंदर वाली रिपोर्ट होनी चाहिए, जहाँ से वो रिपोर्ट चेक करने के बाद या आपका सर्टिफिकेट चेक करने के बाद आपको आगे जाने देते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ दोनों चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर आपका को कोरोना टेस्ट एंटीजन वहीं पर कराना होगा। फिर आप उसके आगे जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो भी यही नियम लागू होते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने अपनी ये यात्रा 31 दिसंबर
2021 की रात्रि करीब 11:30 बजे शुरू की थी और उसके बाद जब हम भवन तक पहुंचे थे तो वो हादसा हुआ जो कि आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो यात्रा पर्ची के नियम है वो सख्त कर दिए गए हैं। अब यात्रा पर्ची आपको कटरा में नहीं मिलेगी काउंटर से। अब यात्रा पर्ची आपको अपनी यात्रा प्लान करने से पहले ही ऑनलाइन बुक करनी होगी, तभी आप ये यात्रा कर पाएँगे। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप उसी समय घर से ही इसको ऑनलाइन वैष्णोदेवी.org पर जाकर कर सकते हैं। उसके बिना आप इस यात्रा को नहीं कर पाएँगे। 1 दिन के लिए सिर्फ 25,000 लोगों को ही अलाउ किया गया है, जिससे कि भविष्य में अब ये हादसा दोबारा ना हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचकर आप कहाँ रुकेंगे। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा बिल्कुल निःशुल्क अर्धकुंवारी सांझी छत और माता वैष्णो देवी भवन के पास कई हॉल बनाए गए हैं। तीर्थयात्री वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये हॉल बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन उनकी बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। इन हॉल में तीर्थयात्री रात भी बिता सकते हैं। यहाँ शौचालय वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्लैंकेट स्टोर्स हैं, भोजनालय है व एक चिकित्सा सहायता केंद्र इन आवास इकाइयों के आसपास ही खोले गए हैं। दोस्तों, तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए श्राइन बोर्ड के किराए वाले बिल्कुल साफ और स्वच्छ आवास जम्मू रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में वैष्णवी धाम, कलिका धाम और सरस्वती धाम भी उपलब्ध है। दोस्तों, कटरा में इसी तरह के बस स्टैंड के बगल में निहार का यात्री आवास, शक्ति भवन व आसिर भवन उपलब्ध हैं। इसी तरह के आवास अर्धकुमारी, सांझी छत व माता के भवन के पास भी उपलब्ध है। दोस्तों, अगर इनके किराए की बात करें तो इनमें 4 बेड का किराया 1700 रुपए है, डबल बेड एसी का किराया 1250 से 1700 रुपए है। वो अगर डॉर्मेट्री बेड जो कि यहाँ पर उपलब्ध है उनका किराया 100 से 110 रुपए पड़ता है। दोस्तों, आप इनकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, या आप काउंटर पर भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन काउंटर पर मिलने की उम्मीद कम होती है क्योंकि इनकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन ये बुक्ड होते हैं। दोस्तों, इन श्राइन बोर्ड्स के रूम्स व डॉर्मेट्री के अलावा आपको कटरा में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपने पहले से बुक कर लिया तो कोई बात नहीं, और अगर आप वहां पहुंचकर भी बुक कर सकते हैं क्योंकि काफी तादाद में होटल है। क्योंकि जब मैं उस दिन इतने पीक आवर में गया था जब कटरा में बहुत ज्यादा भीड़ थी 31 सितंबर 2021 को, अभी तो मुझे थोड़ा सा ढूंढने के बाद होटल मिल गए। बीच मार्केट में भी होटल मिल रहे थे। मैंने आपको बता दूं, जो मुझे ये होटल मिला हुआ है इतना बढ़िया सा, इसका किराया 1500 रुपए था। ये देख रहे हैं आप, जैसा कि इसमें हम 5 लोग आराम से रुक सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तो आपको यहाँ से 700 से 1500 रुपए के बीच में अच्छा होटल रहने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में हैं तो ये आपको थोड़ा बजट भी पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, होटल लेते समय ही आप ये बात क्लियर कर लें, क्योंकि कटरा में बहुत सारे होटल जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होटल से लेकर मार्ग के गेट तक छोड़ते हैं, या ताराकोट मार्ग हो या फिर बाणगंगा मार्ग हो, इन दोनों जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ते हैं। यदि आपको आपका होटल नहीं छोड़ रहा है तो आपको इसके लिए 150 से 200 रुपए पेड करने पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यात्रा मार्ग की। दोस्तों, यहाँ पर 2 मार्ग हैं। एक पुराना वाला है जो कि बाणगंगा है, जबकि नया वाला है जिसे बोलते हैं ताराकोट मार्ग। दोस्तों, पुराने वाले से जाएंगे तो आपको बाणगंगा व माता के चरण पादुका मंदिर के दर्शन होंगे, लेकिन नए वाले पर आप इन दोनों मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सोच लें कि आपको कौन से मार्ग से यात्रा करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, नया वाला जो मार्ग है वो 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन काफी अच्छा बना हुआ है। इस मार्ग पर खच्चर आदि भी नहीं चलते हैं। साथ ही बरसात आदि से बचने के लिए यह पूरा मार्ग टीन से ढका हुआ है, टीन शेड से। दोस्तों, नए ताराकोट मार्ग पर आपको बैटरी से चलने वाली कार भी मिल जाएगी, जिसका किराया दोस्तों करीबन 350 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है। नए मार्ग पर आपको जगह जगह कैंटीन, कॉफी, चाय के स्टॉल, भोजनालय बने हुए कुछ कुछ दूरी पर मिल जाएंगे, जिससे आपको पूरे रास्ते चाय नाश्ते खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं हम बाणगंगा मार्ग पर, क्योंकि दोस्तों हमने अपनी जो यात्रा है वो बाणगंगा मार्ग से ही रात्रि करीबन 11:30 बजे शुरू की थी 31 दिसंबर को, और इसका एक अपना पुराना ही महत्व है।
तो हमने इसी को चुना क्योंकि हमें चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने थे और ज़्यादातर लोग इसी मार्ग का अभी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भी दोस्तों बाणगंगा मार्ग को सुना। हम जैसे ही बाणगंगा मार्ग में आगे बढ़े तो आपको जल का शोर सुनाई देगा अगर आप आगे यात्रा को आते हैं। यहाँ बने घाटों पर जाकर आप वहाँ स्नान आदि कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो ये बाणगंगा मार्ग में हम जैसे ही आगे बढ़े, आज का नज़ारा बिल्कुल अलग था। इतनी भीड़ थी लोगों की कि एक-एक दुकान यहाँ पर रात्रि में खुली हुई थी, चाहे वो मेडिकल स्टोर की दुकान हो, नाश्ते की दुकान हो, फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए जो सेट बने हुए हैं, उनकी दुकानें हों या फिर आपको चाय नाश्ते आदि की दुकानें, वो सभी पूरी रात्रि हमें पूरे मार्ग में खुली हुई नज़र आईं। जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको ये लग ही नहीं रहा था कि ये दिन के 11 बज रहे हैं कि रात्रि के 11 बज रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और हम आगे धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुमारी माता मंदिर जो कि यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर दोनों ही मार्ग मिलते हैं। मतलब आप किसी भी मार्ग से जाएँ या ताराकोट मार्ग से या बाणगंगा मार्ग से, आपको अर्धकुमारी मंदिर होकर जा सकते हैं आप। दोस्तों, अर्धकुमारी माता मंदिर के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन होती है और यहाँ नंबर लगाकर टोकन दिया जाता है। टोकन लेने के करीबन 4 से 6 घंटे के बाद आपका नंबर दर्शन को आ सकता है। लेकिन आज की व्यवस्था तो यहाँ बिल्कुल ही अलग थी क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ 2 से 3 दिन में भी नंबर नहीं आएगा। और यहाँ देर होने का पीछे कारण भी है कि अर्धकुमारी माता के दर्शन हेतु बिल्कुल संकरी गुफा है यहाँ पर, जिससे होकर आपको जाना होता है। ये वही गुफा है दोस्तों जिसमें माता ने 9 माह का समय बिताया था। इसलिए माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बहुत से लोग वापस आकर यहीं श्राइन बोर्ड के फ्री वाले हॉल में रुकते हैं या किराए पर रूम लेकर रुकते हैं या पहले से अगर उन्होंने ऑनलाइन बुक किया होता है उनका, तो उन्हें मिलता है। अर्धकुमारी माता के दर्शन के बाद ही भक्त यहाँ से वापस लौटते हैं। दोस्तों हमने भी यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ की जो पर्ची काउंटर है उससे हमने पर्ची ली तो हमें करीबन 682 नंबर मिला और हमने सोचा चलिए इधर से नंबर लगाते हुए जाएँगे जब तक हम माता के दर्शन करके वापस लौटेंगे तो हमें यहाँ दर्शन मिल जाएँगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा घोड़े, पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर के किराए की। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप ये यात्रा घोड़े से कर सकते हैं जिसका किराया कटरा से भवन तक का करीबन ₹800 से ₹1200 तक है। जबकि जो पालकी का किराया है कटरा से भवन व वापस भवन से कटरा तक का लगभग ₹4000 लगता है। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर की तो इसका एक तरफ का कटरा से सांझी तक का जो किराया है दोस्तों वो करीबन ₹1800 लगता है विद जीएसटी। दोस्तों हेलीकॉप्टर राइड की बुकिंग आपको ऑनलाइन जाके जो कि वेबसाइट इस समय आपकी स्क्रीन पर है, उस पर जाकर आप बुकिंग करा सकते हैं। पहले से ही अपनी यात्रा के प्लान करने के पहले से ही या फिर आपको बता दें ताराकोट मार्ग जहाँ है वहीं पर एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके तुरंत तत्काल में ही अगर सीट अवेलेबल है तो आप हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकते हैं, जिसका किराया वहाँ से भी ₹1800 के आसपास ही पड़ता है। दोस्तों, हम आते हैं फिर से अपनी यात्रा पे। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि हमने 11:30 बजे अपनी यात्रा देर रात्रि शुरू की थी और काफ़ी अच्छा माहौल था, सारी दुकानें खुली हुई थी चाय-नाश्ते की और मसाज वगैरह की, दवाइयों की और काफ़ी जयकारे के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन वास्तव में दोस्तों उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि बस माता के 2022 में नए वर्ष में दर्शन प्राप्त होंगे। लेकिन हम जैसे ही अर्धकुमारी में नंबर लगाते हुए 2:20 के आसपास पहुंचे होंगे भवन के करीब, तो हमें सूचना मिली कि आगे ये दुखद घटना हो गई है और जो लोग घायल हुए हैं इसमें उनको एम्बुलेंस से हमारे सामने ही लाद के ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस पर। तो ये देखकर मन थोड़ा व्यथित हुआ और डर भी लगा कि अब क्या करना चाहिए, हम लोग को दर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेकिन तुरंत ही पुलिस वालों ने बताया कि दर्शन रोक दिए गए हैं, आगे किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों यदि आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर परिवार के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा-सा अभी वेट कर लें नए साल में। और वैसे श्राइन बोर्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया श्राइन बोर्ड ने ये व्यवस्था लागू कर दी है कि आप सिर्फ़ ऑनलाइन यात्रा पर्ची ही बुक कर सकते हैं, अब आपको कटरा में पर्ची नहीं मिलेगी। तो यदि आपकी ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक है तो ही इस यात्रा पर आएँ।
तो चलिए दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बता दूं कि यदि यदि आप यहाँ यात्रा पे आ रहे हैं भविष्य में, तो भवन से जस्ट पहले आपको जो श्राइन बोर्ड के प्रसाद की दुकान है वो मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको 55, 70 और यहाँ पर अगर आप को चुनरी चढ़ाना चाहते हैं वो आपको 130 रुपए मिल जाएगी। तो अगर मेरी राय में तो आप नीचे से प्रसाद न लेकर यहीं से प्रसाद लें। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको झोले के अंदर प्रसाद देते हैं। और विशेषकर एक बैग लेकर ज़रूर आएँ मेरी राय में, क्योंकि यहाँ पर बंदरों की बहुत समस्या है। अगर बैग लेके आते हैं तो आप दर्शन उपरांत अपने बैग में, पिट्ठू बैग में वो प्रसाद रख सकते हैं। आप जैसे ही भवन पे पहुँचेंगे तो आपको लॉकर की व्यवस्था मिलेगी। अगर आपके पास मोबाइल, गैजेट्स वगैरह कुछ भी हैं तो आप वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर ले सकते हैं। उसमें अपना सामान लेकर माता वैष्णो देवी के दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों, आप भवन से दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको जहाँ से आपने प्रसाद लिया था उसके जस्ट सामने ही भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए रोपवे बना हुआ है, रोपवे का टिकट काउंटर बना हुआ है। आप वहाँ जाके टिकट ले सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपए एक व्यक्ति का आने-जाने का है। लेकिन रात्रि में ये रोपवे नहीं चलता है। ये रोपवे जो है वो सिर्फ़ दिन में ही चलता है। अगर आप रात में जैसे मेरी तरह चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पैदल ही बाबा भैरव के दर्शन को जाना पड़ेगा, या घोड़े पिट्ठू पालकी से अगर आप जा रहे हैं तो उससे भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, जो बाबा भैरव का मंदिर का दरबार है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ ज़रूर से ज़रूर जाएँ। दोस्तों, बाबा भैरव मंदिर के पास भी आपको बाबा भैरव पे प्रसाद चढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड का काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे जो सामने प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है, वहाँ से आप माता वैष्णो देवी का जो दरबार है, उसका दर्शन कर सकते हैं भवन का। बहुत ही प्यारा व्यू आता है दोस्तों, मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पर हैं। दोस्तों, यहाँ से दर्शन के बाद आप माता अर्धकुमारी माता के दर्शन करते हुए आप नीचे उतर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूँ, अगर कटरा में आपके पास 1-2 दिन का समय और है, तो आप कटरा को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से पास में ही स्थित है शिवकोड़ी गुफ़ा, जहाँ आप जा सकते हैं, जो कि बस 2 से ढाई घंटे की दूरी पर स्थित है, जिसके बारे में हमने एक पहले से विस्तृत व्लॉग बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यहाँ आई बटन में भी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप परिवार के साथ आएँ, तो यहीं से पास में स्थित आप पटनी टॉप जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बार अभी स्नोफॉल हाल ही में हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, या आप अगर जम्मू का प्लान कर रहे हैं और आपको उसमें थोड़ी-सी भी मदद करता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाला मेरे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।